बाबा का चमत्कार किस तरह से चीत्कार में तब्दील हो गया, इसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ के स्थानीय जिलाधिकारी ने तैयार कर दी है और मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंपी जानी है। और उसके बाद दोषी लोगों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो मार्मिक तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस घटना के बाद जो तमाम जो फॉलोअर्स थे वो किस तरह से अपनी निशानियाँ छोड़कर चले गए हैं। वो मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ कि तमाम महिलाओं की बैग यहाँ नज़र आ रहे हैं, तमाम जो खाने के बर्तन यहाँ नज़र आ रहे हैं, प्लेट नज़र आ रही है, कॉम्ब नज़र आ रहा है, चश्मा नज़र आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और इस दर्द का कोई अंत नहीं है। केवल कहा जा सकता है कि वक्त ही इस घटना पर मरहम लगा सकता है। जान दी गवाई है, उनके परिवारजन का रो रो कर बुरा हाल है। वो कहीं ना कहीं भगवान से का जो स्वरूप जिनको माना जाता था, साकार हरि के लिए से आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये उनकी बस अंतिम धार्मिक यात्रा होगी, अंतिम धार्मिक मंजिल होगी। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से तमाम जो कार्ड बिखरे पड़े हुए हैं, इससे ये समझा जा सकता है कि हर जो भी मांगलिक कार्यक्रम घरों में होते हैं उनमें किस तरह से बाबा का एक गार्जियन के तौर पर एक देवता तुल्य उनको माना जाता था। यही वजह है कि तमाम शादियों के कार्ड यहाँ मौजूद हैं, बिखरे पड़े हुए हैं, गल रहे हैं, बारिश हो चुकी है। उसके पीछे की वजह है कि ये लोग जो भी बाबा के भक्त थे, फॉलोअर्स थे, वो बाबा में एक भगवान का रूप देखते थे। वो चाहते हैं कि जो भी घर की खुशियाँ हैं उसमें बाबा का आशीर्वाद बरकरार रहे। यही वजह है कि तमाम जो शादियों के कार्ड थे और चरण रज लेने के लिए जो रास्ता नज़र आ रहा है, आपको बल्लियों का रास्ता नज़र आ रहा है, उस पर लोगों ने अपने शादियों के कार्ड बिछाना शुरू कर दिए और भीड़ का प्रेशर बढ़ता है। और उसी समय जो उनके कमांडोज पूरा सेफ पैसेज बाबा को दे रहे थे, महिलाएं उनकी चरण रज लेना चाहती थी, उनकी गाड़ियों को छूना चाहती थी। उसी बीच रास्ता नैरो हो जाता है, सकरा हो जाता है और जिस जगह ये हादसा हुआ है वहाँ छोटा गड्ढा भी था कुछ मीटर का और लोग एक के बाद एक गिरते चले गए। लेकिन जो कमांडोज हैं वो इतने अपने अनुशासन में नज़र आए कि उन्होंने वहाँ लोगों को उठने का मौका नहीं दिया और उनको लग रहा था कि लोग गिर रहे हैं, उठकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वो तमाम लोग दम तोड़ते चले गए, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। और अब ये निशानियाँ इस दर्द की कहानी को बयां कर रही हैं और कहते हैं इस दर्द का कोई अंत नहीं है, केवल वक्त ही इस दर्द पर मरहम लगा सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सामान यहाँ बिखरा पड़ा हुआ है। और बाबा नारायण साकार हरि के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो दुनिया थी वो पूरी तरह से एक बहुत ही एक लोगों की मजबूत दीवार के बीच उनकी दुनिया थी। लोग बहुत ही आसानी से उनको पा नहीं सकते थे, उनसे के नज़दीक नहीं जा सकते थे। महिला और पुरुषकर्मी दोनों प्रशिक्षित कमांडोज की एक तरह की फ़ौज उनके पास थी। और लेकिन अगर सोशल मीडिया को खंगाला जाए, अगर यूट्यूब को देखा जाए तो ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। पुलिस से उनको पुलिसकर्मी रहे हैं वो, और ऐसे में अब उनका पूरा बैकग्राउंड तलाशा जा रहा है, किस तरह का उनका बैकग्राउंड है, उनके पास और क्या क्या संपत्ति है, कहाँ कहाँ उनके आश्रम है। इस पर अब जो उत्तर प्रदेश सरकार है उनका बैकग्राउंड पूरी तरह से खंगाल रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर इसमें कोई साजिश का एंगल होता है तो दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। श्रेष्ठ यूपी के लिए हाथरस से उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।